तो भाई अगर आपको ना जिंदगी में किसी से जीतना है ना, तो लड़ाई और डंडे से नहीं बल्कि उसे अपनी साइलेंस से जीतो। एक कहावत है ना कि जेल बना देने से अपराध कम नहीं हो जाता। यानी एक समय था जब अपराध का जवाब सिर्फ एक चीज से होता था, यानी बदला। फिर आई कानून की दुनिया जहां न्याय का रास्ता था अदालत। लेकिन कुछ लोग, कुछ शिक्षक कभी FIR दर्ज नहीं कराते, कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारते, वो सिर्फ चुप रहते हैं। एक ऐसी चुप्पी जो दीवारों से टकराकर दिल तक पहुंचती है, एक ऐसी खामोशी जो सीधा आत्मा से संवाद करती है। यानी भाई एक ऐसा इंसान जिसका वीडियो देखने भर से दिल में ठंडक उतर जाती है। एक ऐसा शख्स जो चिल्ला कर नहीं बल्कि चुप रहकर समझाते हैं। यानी एक ऐसी आवाज जो शोर में नहीं शांतों में सुनाई देती है, जो समझाते हैं लेकिन बिना डराए। ना ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, ना हाई पिचेस आवाज, बस एक ठहराव जो दिल को छोड़ जाता है। लेकिन जहाँ कुछ लोग कैमरा के सामने एक्ट करते हैं, लेकिन ये इंसान आंखों में सच लेके बैठ जाते हैं। यानी ये वीडियो नहीं, एक जज्बा है जो हर बार समझाता है कि सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यानी आज सोशल मीडिया पर हर कोई वायरल होने के लिए चिल्ला रहा है, पर ये इंसान बस शांत रहते हैं और दुनिया सुन भी लेती है। विकास दबिकीर्ति सर का एक वीडियो आए और पूरा यूट्यूब हिल जाए, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा ये साइलेंस कहाँ से आया है? क्या कभी किसी ने जाना विकास सर जब बोलते नहीं तब भी कितना कुछ कह जाते हैं? यानी आज का वीडियो भाई उन्हीं की इसी खामोशी को सुनने की एक कोशिश है। यानी भाई आज विकास दबिकीर्ति सर सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं है बल्कि एक विचारधारा है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमी से पढ़े, फिर UPSC क्लियर किया, लेकिन IAS की चमक धमक छोड़कर शिक्षक बनना चुने। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ब्यूरोक्रेट एक सिस्टम को चला सकता है पर शिक्षक एक सिस्टम बना सकता है। उनकी यह सिंप्लिसिटी, उनका ठहराव, उनकी भाषा का संयम, ये सब कुछ ऐसा है जो किसी फिल्म के किरदार जैसे नहीं बल्कि जिंदगी के अनुभव से निकला लगता है। यार विकास सर के लिए टीचिंग सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं है, ये एक तपस्या है। और वैसे देखा जाए तो आज के डेट में दृष्टि IAS एक संस्था ही नहीं है बल्कि एक संस्कृति भी बन चुकी है। विकास सर ने 1999 में दृष्टि की नींव रखी, एक कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि एक सोच का प्लेटफॉर्म, जहां बच्चों को सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता बल्कि उन्हें सोचने का तरीका सिखाया जाता है, जहां GS के लेक्चर में भी जीवन के सवालों का जवाब मिलता है। एक क्लासरूम जहां सर UPSC के सिलेबस से ज्यादा जिंदगी की समझ देते हैं। लेकिन ये साइलेंस सर का सिग्नेचर स्टाइल है। यानी आपने देखा होगा कि विकास सर कभी भी बेवजह नहीं बोलते। उनका हर पाउस, हर थोड़ा सा रुकना एक थॉट प्रोसेस का पार्ट होता है। वो साइलेंस जो आज के मोटिवेशन स्पीकर के शोर में कहीं गुम हो गया है, लेकिन सर आज उसे जिंदा रखते हैं। लेकिन जब वो क्लास में बोलते हैं वो ये कहते हैं कि मैं आपको यह नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप खुद सोचिए। सोचो ये कितनी बड़ी चीज वो कह जाते हैं बातों बातों में। यानी कि यह एक तरीका है सोचने का, चुप रहने का और खुद से बात करने का। बाकी अगर वहीं दूसरी की इथिक्स की बात करूं तो यार दृष्टि के हर लेयर में इथिक्स पाया गया है। क्या आप जानते हैं दृष्टि के नोट्स में किसी और कोचिंग का रेफरेंस या निंदा नहीं होता? क्या आपको पता है उनका प्लेटफॉर्म कभी चीप कंटेंट नहीं बनता? क्यों? क्योंकि इथिक्स भाई उनके DNA में है। उनके लिए एजुकेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ धंधा नहीं। और शायद इसी वजह से जब सब चिल्लाते हैं तो दृष्टि सिर्फ समझता है। यानी यार विकास सर जानते हैं UPSC का पीच सिर्फ एक एग्जाम ही नहीं है, एक सपना होता है। यानी जहां सर जानते हैं कि UPSC के पीछे सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक सपना होता है। उनके सेशन में आप पाएंगे कि नाटक नहीं, दर्द का सम्मान। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं क्लास में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किसी के माँ बाप ने ज्वेलरी बेचकर फीस भरी है। ये सिर्फ यार एक डायलॉग ही नहीं है, ये संवेदना का सबसे गहरा प्रमाण है। और तो बता दूं सोशल मीडिया पे भी सिंप्लिसिटी का कई सारे से एग्जांपल्स मिलेंगे। यानी आज के यूट्यूबर्स ट्रेंड के पीछे भागते हैं, थंबनेल में मुंह फुलाते हैं,
टाइटल में आग लगाते हैं, पर सर का यूट्यूब चैनल थंबनेल एकदम सिंपल रहता है, टाइटल सच्चा रहता है और भाषा एकदम संवेदनशील रहता है। उनका हर वीडियो एक कहानी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, आखिरकार इस साइलेंस के पीछे की साइंस क्या है, आखिरकार इतना शांत क्यों रहते हैं। यानी फिलॉसफी के अनुसार जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो खुद को प्रूव करते हैं, पर जो चुप रहते हैं उनका हर शब्द सोच समझ कर निकलता है। और विकास सर के साइलेंस में भी एक प्रकार की गरिमा होती है, एक अथॉरिटी बिना ईगो के। वो टीचर भी हैं पर गुरु भी हैं। गुरु जो केवल पढ़ाता नहीं बल्कि कैरेक्टर बनाता है। और तो और इनके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आए, यानी कई बार दृष्टि को लेकर ट्रोल्स आए, मीम्स बनाए गए, लेकिन कभी कोई रिएक्शन नहीं दिए सर, कोई बदला नहीं। क्या विकास सर को गुस्सा नहीं आता? आता है, पर वो गुस्सा क्लासरूम के दरवाजे के बाहर छोड़कर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना मैं काम से बड़ा हूँगा उतनी शांति उसमें होगी। यानी स्टूडेंट से रिश्ता सिर्फ गुरु का ही नहीं है सर का, बल्कि साथी का भी है। यानी सर जब बोलते हैं आप यूपीएससी पास करो या नहीं, पर एक अच्छे इंसान बनो, तो समझ में आता है कि उनका रिश्ता सक्सेस से नहीं बल्कि इंसानियत से है। यानी जितने लोग यूपीएससी के लिए नहीं भी पढ़े वो भी सर के वीडियोस देखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आईएएस नहीं इंसान बनना सीखते हैं। और तो बता दूं, ये साइलेंस आज के समय का जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। यानी जब सभी लोग बोल रहे हो तब चुप रहना भी एक रिवॉल्यूशन होता है। सर का साइलेंस एक प्रोटेस्ट है, एक प्रार्थना है, एक प्रकाश है, और शायद इसी वजह से उनका एक वर्ड भी वायरल हो जाता है। बाकी भाई उनकी जिंदगी कोई ड्रामा नहीं, बस एक सफर है। यानी सर ने ना कभी कंट्रोवर्सी में गुस्सा चाहा, ना कभी कैमरा के पीछे भागे। उनकी फैमिली लाइफ भी प्राइवेट है, उनका पास्ट भी। उन्होंने हमेशा अपने काम से पहचान बनाई, ना कि पर्सनल लाइफ से। बाकी यार फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में बस यही बताना चाहता हूँ कि चुप रहना भी एक कला है। यानी विकास देवकीर्ति सर ने हमें सिखाया है, बोलने से बड़ा काम समझने का होता है, और समझने से बड़ा काम समझाने का। यानी वो समझा गए बिना चिल्लाए, वो जीत गए बिना लड़े, और वो बन गए एक मिसाल। बाकी भाई मैं इसी आउटरो लाइन में लास्ट लाइन आपको बोलना चाहूंगा कि जब अगली बार कोई कहे ना सर बस वीडियो में बहुत शांत है, तो उसे कहना शांत लोग ही सबसे ज्यादा समझा जाते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। बाकी भाई इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यार साइलेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बाकी आपका इस पे क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देना यार। बाकी वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और हाँ, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक।